नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। क्या एक्ट्रेस राखी सावंत पाकिस्तान की बहू बनने जा रही हैं? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। कहां पर बिंदी को लेकर पति और पत्नी के बीच हो गई कलह, ये भी आपको आगे खबर विस्तार से बताएंगे। एक्ट्रेस राखी सावंत की शादी की खूब चर्चा हो रही है। पिछले दिनों राखी ने कहा था कि वो पाकिस्तान में शादी करेंगी। वहीं इस रेस में दो पाकिस्तानी शामिल हो गए हैं। कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमेशा विवादों की वजह से चर्चा में रहने वाली ड्रामा क्वीन राखी सावंत एक बार फिर चर्चा में है। पहले भी 2 बार उनकी शादी पर खूब बातें हुई और अब तीसरी बार फिर से राखी ने अपनी शादी का ऐलान किया है, जिसमें वो पाकिस्तान की दुल्हन बनने की ख्वाहिश जता रही हैं। राखी ने कहा था कि वो पाकिस्तान जा रही हैं और वहां जाकर शादी रचाएंगी। राखी ने बताया था कि वो पाकिस्तानी एक्टर डोडी खान से शादी करेंगी। हालांकि डोडी की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई थी। पहले तो उन्होंने मना नहीं किया था, लेकिन जब उनकी ट्रोलिंग शुरू हुई तो उन्होंने शादी की बात को खारिज कर दिया था। हालांकि डोडी ने कहा था कि राखी पाकिस्तान की बहू जरूर बनेंगी, उनसे ना सही लेकिन उनके भाई से शादी जरूर होगी। राखी कुछ दिन पहले दुबई गई थी। कहा जा रहा है कि इसके बाद पाकिस्तान भी पहुंच गई। इस दौरान उनकी मुलाकात डोडी खान से हुई। दावा था कि डोडी ने राखी को प्रपोज किया, जिसके बाद बिंदास राखी भी कहां रुकने वाली थी। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान कर दिया। जब राखी का वीडियो वायरल होने लगा तो मौके की तलाश में बैठे वहां के मौलवी मुफ्ती अब्दुल कवी के कान में भी ये बात पहुंच गई। राखी की पाकिस्तानी बहू बनने की इच्छा के बाद उनके मन में भी लड्डू फूटने लगे। उन्होंने राखी से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी और कहा कि वो तैयार हैं। उन्होंने तो दुबई जाने का अपना प्लान भी बता दिया। ये मुफ्ती भी पाकिस्तान की विवादित हस्तियों में गिने जाते हैं। मौलवी अब्दुल कवी को राखी के मामले में कूदता देख एक बार फिर डोडी खान ने यू टर्न ले लिया। जो डोडी शादी से मना कर रहा था वो फिर से राखी से शादी की रेस में शामिल हो गया। यानी अब राखी से शादी के एक नहीं बल्कि दो दावेदार हैं। पब्लिसिटी स्टंट हो ना, तो मैं इस तरह आके ना आराम से आके बैठ के अभी सो कर उठा हूँ, बैठा हूँ। मैं कुछ सुर्खी पाउडर लगा के तैयार होकर नहीं बैठा हुआ कि मैंने अपने आप को पता नहीं क्या दिखाना है। सीधा आके बोल रहा हूँ एजेंट टेंशन न ले, आ रहा हूँ दुबई और इंडिया से ही लेके जाऊंगा। अब ये राखी और डोडी खान दोनों का पब्लिसिटी स्टंट है या फिर दोनों गंभीर हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि राखी सावंत पहले भी कई बार पब्लिसिटी के लिए चर्चा में रह चुकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा को फिल्म का ऑफर भी मिल चुका है। अब वो एक्टिंग सीखने के लिए मुंबई भी जा रही है। मोनालिसा ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। वायरल गर्ल मोनालिसा सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाई हुई है। महाकुंभ में उसकी नशीली आंखें ने सबका ध्यान खींचा और रातों रात सोशल मीडिया की सनसनी बन गई। इसके बाद उसे फिल्म का ऑफर भी मिला। खुद मोनालिसा फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर कर चुकी थी। सोशल मीडिया ने तो उसे पॉपुलर कर दिया। अब मोनालिसा एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमा रही है। अपनी पहले फिल्म से पहले मोनालिसा को कई चीजों पर काम करना है, जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेकर एक्टिंग की क्लास तक शामिल है। वहीं इसी बीच मोनालिसा ने इस बात की जानकारी दी कि उसका फोटोशूट हो चुका है और वो एक्टिंग सीखने के लिए मुंबई जा रही है। इसके लिए उसने अपने फैन से समर्थन की अपील भी की है। अभी मैंने फोटो खिंचवा ली है और कल चली जाऊंगी एक्टिंग सीखने के लिए। फिर आप लोगों का ही प्यार रहना चाहिए, यही सपोर्ट करते रहना। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को डायरी ऑफ मणिपुर में कास्ट किया है, जिसके लिए मोनालिसा बेहद उत्सुक है। फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों में नॉर्थ ईस्ट में शुरू होगी और इसी साल अक्टूबर तक रिलीज भी हो जाएगी। ऐसे में मोनालिसा अब एक्टिंग में हाथ आजमाने के लिए माया नगरी की राह पकड़ रही है। सोशल मीडिया पर मोनालिसा के बारे में खूब चर्चा है। इतना ही नहीं, उसके ग्लैमर लुक वाले डी फेक वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। मोनालिसा का पिछले दिनों सोशल मीडिया अकाउंट भी हैक हो गया था।
वहीं कहा जा रहा है कि उसके कई फैन पेज बन गए हैं, उसके कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जिससे वो खबरों में लगातार बनी हुई हैं। मोनालिसा माला बेचने के लिए महाकुंभ आई थी, लेकिन उसकी माला से ज्यादा उसकी नशीली आंखों के बारे में ज्यादा चर्चा होने लगी, जिसके बाद वो घर भी लौट आई। लेकिन उसे भी शायद यकीन नहीं होगा कि उसकी प्रसिद्धि उसे फिल्मों में काम दिला देगी। मोनालिसा बेहद साधारण परिवार से आती है। उसकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मोनालिसा ने हीरोइन बनने का सपना देखा था, अब उसके पास फिल्म भी है। वो फिल्मों में क्या कमाल कर पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल वो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा के बाद माहौल तनावपूर्ण है। वहीं यूनुस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। पहले बांग्लादेशी एक्ट्रेस मेहर अफरोज को हिरासत में लिया गया, तो वहीं दूसरी एक्ट्रेस को भी अब डिटेन किया गया है। पिछले साल से बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश में पूरी तरह उथल पुथल मची हुई है। वहाँ की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर शख्स पर जुल्म हो रहा है। बांग्लादेश की एक्ट्रेस मेहर अफरोज को बांग्लादेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एक्ट्रेस पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। मेहर अफरोज का परिवार अवामी लीग का समर्थक है। माना ये भी जा रहा है कि अवामी लीग का समर्थक होने की वजह से मेहर अफरोज पर ये कार्रवाई की गई है। मेहर के परिवार के गाँव वाले घर को भी दंगाइयों ने जला दिया। मेहर अफरोज एक मशहूर एक्ट्रेस के साथ साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर, डांसर और प्लेबैक सिंगर भी हैं। वो नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी हैं। मेहर सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना करती रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के घर पर तोड़फोड़ का मेहर अफरोज ने विरोध किया था और इसी की सजा उन्हें मिल रही है। वहीं मेहर अफरोज के बाद एक और एक्ट्रेस को हिरासत में लिया गया। एक्टर सुहाना सबा को डिटेक्टिव ब्रांच के ऑफिस में पूछताछ के लिए ले जाया गया है। ढाका में 5 फरवरी की रात से बवाल शुरू हुआ था। हिंसक भीड़ ने बांग्लादेश बनाने वाले शेख मुजीब का घर फूंक दिया। 5 फरवरी को शेख हसीना की पार्टी ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में जितने लोग आए हैं, इतनी आबादी दुनिया में सिर्फ भारत और चीन की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में 26वें दिन ही एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों के वक्त योगी सरकार ने जो अनुमान लगाया था, वो आंकड़ा महाकुंभ ने 26वें दिन ही छू लिया है। महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। महाकुंभ में अभी 19 दिन और बाकी हैं। इन 19 दिनों में यह आंकड़ा 60 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन पहुंचे थे। मौनी अमावस्या को करीब 7.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई थी। वहीं मौनी अमावस्या से एक दिन पहले भी करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया था। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पौष पूर्णिमा पर 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था। वहीं तीसरे और आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी पर भी 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में तीनों अमृत स्नान तो बीत चुके हैं, लेकिन अभी 2 मुख्य स्नान और बाकी हैं। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इन दोनों स्नान की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। देश दुनिया से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अनवरत जारी है। महाकुंभ के रिकॉर्ड की बात करें तो दुनिया में सिर्फ भारत और चीन की आबादी 40 करोड़ से ज्यादा है। बाकी सभी देशों की आबादी 40 करोड़ से कम है। यानी आंकड़ों की तुलना करें तो अमेरिका की कुल आबादी से करीब 22% ज्यादा, पाकिस्तान की आबादी से लगभग डबल, इंडोनेशिया की आबादी से डबल, रूस की आबादी से 3 गुना, ब्रिटेन की आबादी से 6 गुना, ईरान की आबादी से 4.5 गुना, श्रीलंका की आबादी का 19 गुना और नेपाल की आबादी का 13 गुना लोग
अब तक महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। आप अनुमान करिए, अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा। 20 दिन और होने हैं। 39 करोड़ श्रद्धालु तो अभी तक आ चुके हैं, और 39 करोड़ का मतलब दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी, यानी भारत की आबादी या तो इससे ज्यादा है या चीन की आबादी इससे ज्यादा है। महाकुंभ में इतनी बड़ी तादाद में आए लोगों के लिए व्यवस्थाएं भी इसी के मुताबिक की गई थी। योगी सरकार ने तैयारियों के वक्त ही 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान लगाया था। इसी के मुताबिक तैयारी की गई थी और वो आंकड़ा महाकुंभ ने 26 दिन में छू लिया। महाकुंभ में करीब 10 लाख कल्पवासी आए। उनके रहने खाने की व्यवस्था की गई। साथ ही कई वीवीआईपी और विदेशी मेहमानों ने भी महाकुंभ में स्नान कर पुण्य कमाया। सभी ने सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ स्नान के लिए देश विदेश से रोजाना लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। संगम की रेती से हमारे साथ ग्रैमी अवार्ड विनर, गिटार आर्टिस्ट जिम किमो वेस्ट और लॉर्ड्स मोरल समेत कई म्यूजिशियन जुड़े हुए हैं। तो प्रयागराज में लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देश विदेश से लोग यहां पर आ रहे हैं, संगम में डुबकी भी लगा रहे हैं और साथ ही कला का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आस्था का संगम महाकुंभ में कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। रोजाना लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। मौका चाहे अमृत स्नान का हो या फिर बाकी दिन का जो कुंभ स्नान है, उसे लेकर जबरदस्त उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है। संगम की रेती से देश विदेश से आए जो तमाम श्रद्धालु हैं वो अपनी कला का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ ग्रैमी अवार्ड विनर, गिटार आर्टिस्ट जिम किमो वेस्ट और लॉर्ड्स मोरल समेत कई म्यूजिशियन जुड़े हुए हैं और सीधा अब आपको वहीं लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी आलोक उनके साथ लगातार मौजूद हैं। आलोक, उनसे बातचीत कीजिए और उनसे जानिए कि आखिर संगम का उनके लिए क्या महत्व है और संगम की रेती पर कला का प्रदर्शन करना ये कैसा अनुभव उनके लिए है। बिल्कुल आस्था, आपने ठीक कहा कि जो आस्था का पर्व है, ये जो आध्यात्मिक महापर्व है, यहाँ तमाम विदेशी कलाकार भी आए हुए हैं और इसके साथ साथ हमारे अपने देश के भी कलाकार यहाँ पर हैं। चाहे वो तबले की बात हो, सितार की बात हो या फिर गायन के क्षेत्र की बात हो, ये सभी कलाकार हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले इन्होंने क्या कुछ बनाया है सीधा वही ये गा दें, उसके बाद इनसे हम बात करते हैं आस्था। तो सिद्धांत सर, हम आपसे चाहेंगे कि जो आपने गायन प्रस्तुत किया है और आपके साथ ये जो 2 ग्रैमी अवार्ड विनर म्यूजिशियंस हैं और ये जो सितार पर हैं और तबले पर हैं और तमाम जो म्यूजिक यहाँ पर अवेलेबल है, उसको आप गा के एक बार पहले बता दीजिए। जी, यहाँ से साउंड हम ले लेते हैं, आप इनको गाते हुए सुनिए। वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् राम 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 तारकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्।
तो आस्था, आपने सुना ये कितना सुंदर गीत संगीत गंगा माँ की गोद में। ये अगर हम सितार पर बात करें तो हमारे साथ अदनान खान है, और तबले पर यहाँ पर फेमस तबला वादक जुहैब है, और यहाँ पियानो की अगर बात करें तो चारू सूरी जी हैं, जो ग्रैमी अवार्ड की सदस्य भी हैं, जो अवार्ड देते हैं उसमें ये मेंबर हैं, यही लोग डिसाइड करते हैं। और ये बिल्कुल जिम कीमो वेस्ट हैं, जो ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। जिम, व्हाट डू यू फील अबाउट आवर कल्चर? I love it, and I love the country, and I love the people. तो इसके साथ ही यहाँ पर पियानो, ये सैक्सोफोन पर हमारे साथ यहाँ लार्स मोलर जी हैं। सर, how do you feel when you are here? It's an extraordinary experience to be part of this amazing festival. Would you like play your piano on my saxophone on my camera? तो आस्था, आप देख रही हैं कि कितना बढ़िया माहौल है। गंगा मैया, ये देखिए, बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नेचुरल होती हैं, उसमें कुछ बनावट नहीं होती है। माँ गंगा के किनारे आप जब होते हैं तो स्वतः स्फूर्त ऊर्जा हो जाती है, और ये जो आध्यात्मिक माहौल है ये कितना बढ़िया होता है। हम चाहेंगे कि आप जरा लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आपकी आवाज जो है बहुत अच्छी मुझे लगती है सिद्धांत जी, तो आप कुछ और भी सुनाई दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आस्था, आप सुन रही हैं सिद्धांत जी, उनकी पूरी टीम, कितना बेहतर, सुंदर, और ये जो मनोरम दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, ये वास्तव में इस लोक का तो नहीं है, ये गंगा मैया की गोद में ही संभव है, और केवल गंगा मैया की गोद में संभव है। आस्था, बिल्कुल, वाकई खूबसूरत समा बांधा यहाँ पर तमाम जो म्यूजिशियन हमारे साथ जुड़े हुए थे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।